नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे, चर्चा कर रहे थे अपने एसएससी जीडी 2024 जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बारे में अपन बात कर रहे थे और पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करेंगे। आज की जो क्लास है वो अपने 5 नंबर की क्लास, तो उम्मीद कर रहा हूँ पीछे की क्लासें आप सभी के सभी देखकर आ चुके होंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बारे में अपन चर्चा करते हैं, रोज आपके 11 बजे जुड़ते हैं आपके साथ में। तो 11 बजे ये क्लास रहती है, आप सभी को पता भी होगा और कंटिन्यू आया करो इसके अंदर। आज दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। और सर्दी खूब है तो सर्दी का भी थोड़ा ध्यान रखिए साथ साथ में, क्योंकि आपके सामने एग्जाम है फरवरी के अंदर, तो तबीयत वगैरह भी ठीक होनी चाहिए। उस समय एग्जाम पेपर दे रहे हो, क्योंकि उसके बाद में आपके जल्दी ही रिजल्ट आने के बाद में आपके रनिंग वगैरह वो भी होती है, तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तबीयत वगैरह का भी ध्यान रखो, सर्दी का भी ध्यान रखो, साथ साथ में अच्छे से क्लास लेते रहिए। आपके जो ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे। मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ आपको कि जो क्लास ये आपको कंटिन्यू लेनी है, ठीक है ना। कंटिन्यू लेनी है, कंटिन्यू लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा सर पुराने एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ मैं व्याख्या के साथ में बताता हूं, जिससे आपके संबंधित यहाँ पे बार बार रिवाइज भी होता रहेगा, ठीक है ना। चलिए, इससे पहले आपको मैं बता दूं, मेरी क्लास 11 बजे एक क्लास होती है, एक 12:15 क्लास होती है मेरी, जिसमें पॉलिटी चल रही है इसके अंदर, ये आपके एमसीक्यू चल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और एक 3 बजे होती है, वो हिंदी की क्लास चल रही है, जिसमें पहले मैंने आपको यहाँ पर 3-3 पेपर के साथ में चर्चा कर रहे हैं, तो ये 3 बजे क्लास होती है, 3 क्लासें होती है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। सिया हमारे साथ में जुड़े हैं, चंदन हमारे साथ में जुड़े हैं और लव बॉय हमारे साथ में जुड़े हैं, ठीक है। जेनिस हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का, जितने भी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम भी पूरी मेहनत करते हैं, तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बन जाता है इस चीज पर कि सर लाइक वगैरह में तो कर देंगे, क्योंकि उसमें हमारा कुछ भी नहीं जाता, ठीक है ना। चलिए, तो सभी के सभी लाइक कर दीजिए जितने भी है, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दिया करो। निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलने से हो गई थी। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है वो बिल्कुल हार्ड भी आपको यहाँ पर पहली बार देखने को भी मिल सकते हैं। आज वाले के अंदर देखना लगभग 35 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, और देखते हैं कितने आपके आंसर सही आते हैं, वो भी आप देखना, जरूर बताना, ठीक है ना। चलिए, तो कंटिन्यू आपको गिनते भी रहना कि सर ये वाला क्वेश्चन सही हो गया, ये गलत हो गया, और आंसर भी आपको देना है साथ साथ में, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है, एसएससी के जितने भी आपके एग्जाम में हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है ये सभी के सभी। तो बताइए इसका आंसर, बिल्कुल सभी का आंसर, बिल्कुल सभी का सही आंसर। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो बताओ कब शासक बनता है, तो आप बोलोगे सर 1206 के अंदर शासक बनता है। कब बनता है? 1206 के अंदर ये शासक बनता है, और 1210 के अंदर पोलो खेलते हुए, यानी चौगान खेलते हुए, कभी कभी नाम आता है चौगान खेलते हुए, ठीक है ना, पोलो नहीं, यहां पर चौगान नाम आता है, ठीक है। तो चौगान खेलते हुए 1210 के अंदर ये घोड़े से गिर जाता है और घोड़ा इसके ऊपर से निकल जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। चलिए थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा करते हैं, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताओ क्या क्या आप जानते हो। तो आप बोलोगे सर एक तो ये मामलुक वंश का संस्थापक, कौन से वंश का? मामलुक वंश। इंपॉर्टेंट करना, आप गुलाम वंश पढ़ते हो लेकिन उसी को क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे सर मामलुक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक बताओ कौन, तो आप बोलोगे सर ये संस्थापक ये खुद ही है, ऐबक है, ठीक है ना, संस्थापक है। चलिए और बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, लाख बख्श की इसकी उपाधि है, ये इंपॉर्टेंट करना, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए किसकी लाख बख्श की उपाधि। लाख बख्श मतलब लाख पैसे देते था लाहौर वालों को, किसको? तो आप बोलोगे सर लाहौर वालों को लाख रुपए देता था, लाख बख्श की उपाधि लाहौर की जनता ने दिया था। किसने दिया था? तो आप बोलोगे सर लाहौर की जनता ने इसको उपाधि दी थी, वो लाख बख्श की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट करना, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। चलिए, इसने राजधानी किसको बना रखा था, तो आप बोलोगे सर राजधानी भी लाहौर। जब यहाँ पर लाहौर की जनता से इतना प्रेम करता था ये, तो बताओ लाख बख्श की उपाधि। राजधानी भी इसकी कौन सी थी, तो आप बोलोगे सर राजधानी भी इसकी थी वो लाहौर ही राजधानी हुआ करती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दिल्ली नहीं थी, एक तो ये याद रख लेना, क्योंकि दिल्ली को जो राजधानी बनाया था वो इल्तुतमिश था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला कौन था? काजू किशमिश नहीं, इल्तुतमिश है, ठीक है ना। इल्तुतमिश हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, इतना याद रख लेना, बस इतनी सी चीजें, 2-3 चीजें याद रख लेना। 1210 में मृत्यु हो जाती है, पहले इसको दिल्ली में दफनाया गया और बाद में कहां पर, तो आप बोले सर लाहौर में दफनाया गया। कहां पर? लाहौर में दफनाया गया था, ठीक है। और 1206 में इसका राज्याभिषेक होता है। 1206 में क्या होता है, तो आप बोले सर राज्याभिषेक होता है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री बना था? ये आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। यदि आप थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ के आए हो तो ये 1-2 क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जिसमें कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, आप देखते ही आंसर दे दोगे, ठीक है। इसमें आपको बताना है, जल्दी से बताइए, तब तक मैं आपको सभी आंसर दीजिए, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा आपको बलबन के बारे में बता देता हूं, ठीक है।
देखो बलबन कौन से वंश से संबंधित है, तो आप बोलोगे सर वही मामलुक वंश। कौन सा वंश है? मामलुक वंश से संबंधित है। ठीक है, एक तो याद कर लेना कौन से वंश से, तो आप बोलोगे सर मामलुक वंश से संबंधित है। इसकी उपाधि के बारे में अपन बात कर लेते हैं, इसकी उपाधि, तब तक आप आंसर दो। ठीक है, उल्गू खा की उपाधि है। किसकी उपाधि है? तो आप बोलोगे सर उल्गू खा की इसकी उपाधि है। एक ये याद रख लेना, जब ये सुल्तान नहीं था, जब ये सुल्तान नहीं था तो भी अपने आप को बताओ क्या, तो आप बोलोगे सर सुल्तान की उपाधि धारण की इसने। कौन सी? तो आप बोलोगे सर सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन? जो सुल्तान भी नहीं था फिर भी सुल्तान की उपाधि धारण की थी किसने? बलबन ने की थी। देखते हैं कौन आंसर दे रहा है। बी आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, बाकी भी जितने भी जुड़े हैं सभी आंसर दीजिए। देखते हैं कौन देता है। बहराम शाह, बहराम शाह। ठीक है, चलिए और भी बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मैंने कहा था ना आज वाले एक दो क्वेश्चन तो गलत होंगे। आप दिल्ली सल्तनत काफी पढ़ के आए हो, लेकिन एक दो क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं। सभी सभी एसएससी के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है, आपके लगभग लगभग 2019 20 21 के पेपर में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको कहा कि सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किसके दरबार में था? नासिरुद्दीन के दरबार में था। किसके दरबार में था ये? नासिरुद्दीन के दरबार में। ये एकदम निठल्ला सा का आदमी था, ये नासिरुद्दीन था ना, बिल्कुल ढीला ढाला आदमी था कि बस मैं तो मस्त मौज करूंगा क्योंकि शासक बन रखा हूं। ठीक है, तो पूरी की पूरी सत्ता किसको दे रखी थी इसने? पूरी की पूरी सत्ता दे रखी थी, वो दे रखी थी बलबन को। किसको दे रखी थी? तो आप बोलोगे सर बलबन को। तो अब बलबन जब भी आ जाए तो बलबन के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है सर जी, ये पक्का हो सकता है, नहीं ऐबक का नहीं होगा, है ना, ऐबक का नहीं होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में तो कौन बनता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद में शासक बनता है नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन के बाद में शासक बनता है बलबन। तो खुद देख लीजिए, ऐबक के बाद में कौन बना? तो आप बोलोगे सर इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश, काजू किशमिश नहीं, इल्तुतमिश। उसके बाद में कौन? तो आप बोलोगे सर इसी की बेटी रजिया। इसी की बेटी कौन? रजिया बनती है। रजिया के बाद में शासक कौन बना? तो आप बोलोगे सर नासिरुद्दीन बनता है। कौन बनता है? नासिरुद्दीन बनता है। और नासिरुद्दीन के बाद में शासक बनता है वो बलबन बनता है। कौन बनता है? बलबन। तो देख लीजिए कहां पर ऐबक है और कहां पर आपका, कहां पर ये आपके कौन? बलबन है। समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, फिक्स फिक्स ये तो हो गया था। ठीक है ना, नासिरुद्दीन था, ये क्या बिल्कुल ढीला ढाला आदमी था, सत्ता इसको ज्यादा चलानी थी नहीं, बस ये बोला कि मैं तो बस शासक बन रखा हूं। तो पूरी की पूरी सत्ता किसको दे रखी थी? बलबन को दे रखी थी। किसको? बलबन को। अच्छा, बलबन को जब सत्ता दे रखी है तो बलबन को उपाधि भी देगा, और वो उपाधि कौन सी है? तो मैंने कहा था उपाधि दी उल्गू खां की। किसकी खां की? तो आप बोले सर उल्गू खां की उपाधि इसको किसने दी? तो आप बोले सर उल्गू खां की उपाधि दी नासिरुद्दीन ने। ठीक है, सुल्तान की उपाधि भी किसने दी? तो आप बोले सर सुल्तान की उपाधि भी दी वो नासिरुद्दीन ने दी, क्योंकि सुल्तान तो ये खुद था, सुल्तान तो ये खुद था, लेकिन सुल्तान के पूरा का पूरा काम कर रहा था। तो यानी सुल्तान अपने आप को ये सुल्तान कहता था, अपने आप को क्या कहता था कि मैं ही सुल्तान हूं, क्योंकि पूरी की पूरी सत्ता मैंने संभाल रखी है। समझ में आ गया होगा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। तो आप बोलोगे सर ये यहां पर अपन बात कर रहे थे नासिरुद्दीन, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा होगा सर ये यहां पर रजिया के दरबार में भी होगा। तो बिल्कुल रजिया के दरबार में भी था, अमीर ए शिकार के पद पे था। तो रजिया के दरबार में बलबन कौन से पद पे था? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रजिया के दरबार में बलबन कौन से पद पे था? अमीर ए शिकार के पद पे था। कौन से पद पर? अमीर ए शिकार के पद पर। देखो थ्योरी बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट कर लेना। ये क्या है कि मैं अब सभी इतने क्वेश्चन तो मैं लेकर आ नहीं सकता, अब इसी के अंदर आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं व्याख्या बता देता हूं आपको, ताकि आपको पता रहे। ऐसा नहीं कि व्याख्या वाले क्वेश्चन आए हुए नहीं है, सभी के सभी व्याख्या वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन के बजाय मैं आपको यहीं पे एक जगह बता देता हूं कि भाई ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बलबन ने बताओ क्या किया? तो आप बोले सर रक्त और लोहे की नीति। कौन सी नीति? रक्त और लोहे की नीति इसने अपनाई थी। ठीक है, और अपन बात करें तो आप बोले सर रक्त और लोहे की नीति है। राजत्व का सिद्धांत किसका? तो आप बोले सर राजत्व का सिद्धांत दिया, वो भी किसने दिया? तो राजत्व का सिद्धांत भी बलबन ने दिया था। बलबन ने गुलाम चालीसा का सर्वनाश किया। गुलाम चालीसा के बारे में अपन बात करें तो गुलाम चालीसा का सर्वनाश किया था, वो किसने किया? तो आप बोलोगे सर सर्वनाश क्यों किया? तो इसका गठन किसने किया? तो आप बोलोगे सर गठन किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। समझ में आ गया होगा, याद रख लेना। तो बलबन के बारे में क्या क्या याद रखोगे? नासिरुद्दीन के दरबार में था ये, और नासिरुद्दीन पूरी की पूरी सत्ता इसको दे रखी थी। रजिया के समय अमीर शिकार के पद पे था। उल्गू खां की उपाधि थी, सुल्तान की उपाधि, यानी सुल्तान अपने आप को सुल्तान बोलता था जब सुल्तान नहीं था तो भी। रक्त लोहे की नीति, राजत्व की नीति, और गुलाम चालीसा का सर्वनाश किया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और अगला
अगला क्वेश्चन है आपका कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए, यह भी आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, कुछ क्वेश्चन आज आपके लिए नए रहेंगे, ठीक है ना। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? किसके काल में किया था चंगेज खान का आक्रमण? बताओ कब हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। पहले तो ये बताइए चंगेज खान का आक्रमण हुआ कब था, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। आज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलना एक दो शिफ्टों के अंदर फिक्स क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब वो किस्मत आपकी है कि इनमें से कौन से क्वेश्चन आए आपके, बताइए जल्दी से। बी आंसर, ओके। इल्तुतमिश, चलिए देखते हैं अभी। भोले के भगत का बी आंसर दे रहे हैं, बी आंसर, ओके। और सिया कुमावत का आंसर, जेनिस का आंसर भी बी आंसर, बिल्कुल जेनिस का भी बिल्कुल सही आंसर है, ओके। भोले के भगत का भी आंसर बिल्कुल सही था। 1398 नहीं, 1398 तो नहीं होगा क्योंकि इल्तुतमिश का शासनकाल नहीं था ना उस समय, ठीक है। सुनीता का भी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। इल्तुतमिश बिल्कुल सभी का सही आंसर हो जाएगा। चलिए चंगेज खान के बारे में हम बात करें, बताओ क्या था? तो बोले सर चंगेज खान एक मंगोल आक्रांता था। कैसा आक्रांता था ये? तो चंगेज खान था वो था मंगोल आक्रांता, ठीक है ना, मंगोल आक्रांता था। अच्छा किसके शासनकाल में आक्रमण करता है? तो आप बोलोगे सर इल्तुतमिश, काजू किशमिश नहीं, इल्तुतमिश था, ठीक है। इसके शासनकाल में आक्रमण होता है चंगेज खान का आक्रमण। अच्छा चंगेज खान का आक्रमण हुआ तो चंगेज खान किसका पीछा कर रहा था? तो चंगेज खान जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा कर रहा था। बताओ चंगेज खान पीछा किसका कर रहा था? तो आप बोलोगे सर चंगेज खान पीछा कर रहा था जलालुद्दीन मांगबरनी, इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम याद रख लेना, मांगबरनी, इसका पीछा कर रहा था। और ये बताओ मदद किससे मांगने आता है? तो ये मदद मांगने के लिए आता है इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश ने साफ मना कर दिया कि मैं कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो ये सिंधु नदी तक आता है। कौन सी नदी तक आता है ये? तो आप बोलोगे सर सिंधु नदी तक आता है। जलालुद्दीन मांगबरनी किससे मदद मांगने आया? इल्तुतमिश ने। क्यों आया? क्योंकि पहले इसने जलालुद्दीन ने मदद की थी इस इल्तुतमिश की शासक बनने में। इल्तुतमिश ने पहले जलालुद्दीन की यहां पर जलालुद्दीन की क्या की? तो आप बोलोगे सर जलालुद्दीन की सहायता करने से मना कर देता क्योंकि पहले तो इसने सहायता करवा ली थी, ठीक है, लेकिन जब इसकी बारी आई तो इसने सहायता नहीं की थी। सिंधु नदी तक आता है, यह भी याद रख लेना, ठीक है। और अपन बात करें तो ये चंगेज खान का आक्रमण कब हुआ? 1221 ईस्वी में हुआ है। कब होता है? 1221 ईस्वी के अंदर। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। 1221 ईस्वी के अंदर चंगेज खान का आक्रमण हुआ था, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। काफी बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इल्तुतमिश आज के बाद में गलती मत करना, ठीक है ना। चलिए इल्तुतमिश के समय चंगेज खान का आक्रमण हुआ है, ये एग्जाम में काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो चंगेज खान के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चंगेज खान है वो एक अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। आपसे पूछ लिया जाए बताओ ऐसा कौन सा आक्रांता था जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ईश्वर का अभिशाप, ठीक है ना, अभिशाप कहता था, ये कहता था चंगेज खान। कौन कहता था? चंगेज खान। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो आप बोलोगे सर तमुजीन लोहकर्मी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तमुजीन लोहकर्मी के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, याद हो जाएगा इतना तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो व्याख्या बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट कर लेना, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैं क्वेश्चन इसी में आपको 100 क्वेश्चन लेकर आ सकता था, इसी में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन लाता कि बताइए इल्तुतमिश ने किसकी मदद की थी? पहले जलालुद्दीन की। बताओ कौन ईश्वर का अभिशाप कहता था? बताइए किसका नाम तमुजीन लोहकर्मी था? बताइए 1221 में किसका शासनकाल में आक्रमण हुआ? तो यहां से 20 क्वेश्चन बन सकते हैं और जो सभी के सभी पुराने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ में अपन व्याख्या के साथ में चर्चा करते हैं। तो डरना है नहीं आपको, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आज वाले, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़े से हार्ड मिल सकते हैं आपको। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगानी का विनाश किया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये तो यहां पर गुलाम चालीसा है। कौन सा? तो अब सर चिहलगानी, जिसको कहा जाता है गुलाम चालीसा। कौन सा चालीसा? गुलाम चालीसा। यही तो आपसे पूछा है गुलाम चालीसा के बारे में। तो गुलाम चालीसा का सर्वनाश विनाश किसने किया, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। सभी एक बार जितने भी जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक कर दो, है ना, हम भी मेहनत करते हैं पूरी, तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है इतना, तो सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। ओके बलबन बिल्कुल सभी का सही है। बलबन के बारे में अपन बात करें तो अब सर बलबन बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर गुलाम चालीसा का विनाश किया, इसने क्या किया? तो अब सर विनाश। तो इसका गठन किसने किया? तो अब सर गठन किया था, वो किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था?
इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, एक तो इसने इक्ता प्रणाली चलाई। कौन सी प्रणाली? इक्ता प्रणाली। ये क्या होती है? तो आप बोलोगे सर इल्तुतमिश ने भूमि के बदले, किसके बदले? भूमि के बदले है, वो क्या देगा? तो आप बोलोगे सर भूमि, यहां पर भूमि के बदले क्या? वेतन के बदले। किसके बदले? वेतन के बदले भूमि देगा। क्या देगा? तो आप बोलोगे सर जो सैनिक थे उनको वेतन नहीं देता था, ये क्या दे देता था? भूमि दे देता था। बोला खेती करो और मजे करो। ठीक है, चलिए, तो ये आपके भूमि दे दी थी, उसी प्रथा को कहा जाता है इक्ता प्रणाली कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? सबसे अधिक समय तक शासन किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताइए, लगाइए दिमाग इसमें, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो हमें पता है कि वंश कौन कौन से आते हैं। तो आप बोलोगे सर गुड़, गुड़ खा तू साला। कैसे? तो आप बोलोगे सर गुड़ खुआओ पहले इसको, तो गुड़ खा तू सा और ला, ये वाले आपके वंश है। बस ये वाले क्रम से आपके क्या हो जाएंगे? वंश हो जाएंगे। ठीक है ना? तुगलक, तुगलक, ओके, चलिए तुगलक दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तुगलक दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल ओके। बी आंसर, बी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन कौन से वंश आते हैं उनके बारे में। तो आप बोलोगे सर यही तो अपने क्रम से वंश है। ठीक है, इनसे याद रख लेना, गुलाम वंश है। सबसे पहले कौन सा वंश है? तो आप बोलोगे सर गुलाम। उसके बाद में कौन सा आता है? तो आप बोलोगे सर खिलजी आता है। उसके बाद में कौन सा है? खिलजी। उसके बाद में आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश। उसके बाद में सैयद वंश। उसके बाद में कौन सा आता है? सैयद वंश। और फिर आता है लास्ट में लोधी राजवंश। कौन सा राजवंश है? लोधी राजवंश है। चलिए अगला अपन बात करते हैं। यहां पर देखो तो गुलाम वंश बताओ कब स्थापना होती है? तो आप बोलिए सर 1206, 1206 से लगा के 1290 ईस्वी तक, 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया था। खिलजी वंश के बारे में अपन बात करें तो 1290 से लगा के 1320 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए अगला अपन बात करें यहां पर तुगलक वंश के बारे में। तो आप बोलिए सर 1320 ईस्वी से, 1320 ईस्वी से लगा के 1414 ईस्वी तक है। ठीक है, ये आपके 1414 ईस्वी से लगा के आपके 1451 ईस्वी तक है। ठीक है, 1451 ईस्वी। और ये रहेगा 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यहां पर हमें पता चल रहा है ये लगभग 96 वर्षों तक। कौन सा? तो आप बोलोगे सर तुगलक राजवंश लगभग कितने वर्षों तक? तो आप बोलोगे सर तुगलक राजवंश है 96 वर्षों तक इसने शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया था? 96 वर्षों तक, 96, 96 वर्षों तक इसने शासन किया था। तुगलक वंश बिल्कुल सभी का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? यह आपको बताना है। लोधी वंश की स्थापना किसने की है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। बताइए जल्दी से इसका आंसर, लोधी वंश की स्थापना। ओके, सागर हमारे साथ में जुड़े हैं, चेतन राम हमारे साथ में जुड़े हैं, सभी की सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। अच्छा, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, चलिए सबकी अच्छी अच्छी, कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग ट्रिक है ना। ठीक है, तो बता दो जल्दी से इसका आंसर, लोधी वंश की स्थापना किसने की? ए आंसर बिल्कुल इब्राहिम लोदी। अच्छा, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। अच्छा, बहलोल लोदी, ओके, बहलोल। बिल्कुल सभी ने सी आंसर दिया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोदी। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना, लोदी राजवंश है वो प्रथम अफगान साम्राज्य। एक तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ प्रथम दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान साम्राज्य कौन सा था? अफगान साम्राज्य के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर प्रथम अफगान साम्राज्य था वो लोधी राजवंश था। कौन सा था? लोधी राजवंश। लोधी राजवंश का संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। कौन सा था? तो आप बोलोगे सर बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी ने, इसने बहलोली प्रकार के सिक्के चलाए, नाम से ही पता चल जाएगा। तो आप बोलोगे सर सिक्के चलाए वो बहलोली प्रकार के। बहलोल लोधी के बारे में कोई जानकारी दे दो जो अच्छी सी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसने जौनपुर को दिल्ली में मिलाया था। बस ये एक चीज याद रख लेना इसकी। क्या याद रखोगे? तो आप बोलोगे सर इसने जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया था। किस में मिला लिया इसने? दिल्ली में मिलाया था। वो किसने मिलाया? तो आप बोलोगे सर ये मिलाया किसने? बहलोल लोदी ने। किसने मिलाया है? बहलोल लोदी ने मिलाया, और संस्थापक हो जाएगा। चलिए अगला अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा के अंदर पीर से क्या आशय है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए।
नहीं, मैंने नहीं बताया था ना, मैंने, मेरा फिक्स ही था, वो गुलाब वाला नहीं था मेरा, ये ट्रिक वाली नहीं थी। मेरी जो ट्रिक होती है वो फिक्स होती है, कि जैसे मैंने ऐसा नहीं कि आज आपको इसमें ये ट्रिक बता दी, फिर कल दोबारा ऐसा कभी क्वेश्चन आया तो मैंने वो वाली ट्रिक नहीं। मेरी जो ट्रिक, मैं वैसे क्या है, ट्रिकों से बहुत ही कम बताता हूँ, ट्रिकों में वही बताता हूँ जहां पे आप फंस जाते हो, है ना। बाकी उसमें कभी सब मैं कनेक्ट करके बताता हूँ। मेरी ट्रिक थी वही थी, आपके गुड़ खातू साला से, ठीक है, इसी में ही ट्रिक थी वो। ठीक है, लंबे समय से यही चल रही है अपने तो। सी आंसर, सी आंसर, सूफियों की आस्था के लिए लड़ने वाला। अच्छा, लड़ने वाला। हम्म, सूफी है, लड़ेगा क्या, बताओ। जल्दी से बताइए इसका आंसर, सभी आंसर दीजिए। विद्या भारती सी आंसर, ओके। भोले के भगत का सी आंसर, सभी का सी। लड़वाओगे आप, मतलब है सभी के सभी लड़वा रहे हो आप। अच्छा, सी आंसर तो यहाँ पर है क्या, सी आंसर, अच्छा ये तो आपके इसमें, ठीक है चलिए। इसमें दे रखा है सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, हाँ ये तो हो सकता है, ठीक है। देखो अभी, वो डी था, अच्छा डी था, डी तो नहीं होगा, है ना, डी तो नहीं होगा। सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ दे रखा है, सूफियों के गुरु दे रखे हैं, और सर्वोच्च ईश्वर दे रखा है। ठीक है, चलो ऑप्शन में मैंने ऊपर वाला देख लिया था, ठीक है चलिए बताइए जल्दी से। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी, बिल्कुल उनके बारे में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। चलिए तो बताइए, बी आंसर, बी आंसर। सूफियों के गुरु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो आप बोलिए सर सभी सूफियों के गुरु है, वो कौन है, तो आप बोलिए सर सभी सूफियों के गुरु पीर कहलाता है। कौन कहलाते हैं, पीर कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे, कर्षण देवराय ने, अच्छा यहां पर देखो मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के साथ साथ में विजयनगर साम्राज्य के भी क्वेश्चन लेकर आया, क्योंकि जीडी के अंदर और यूपी पुलिस में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। कर्षण देवराय ने हम्पी में कर्षण कर्षण स्वामी मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर, तो आप बोले सर कर्षण स्वामी मंदिर बनवाया। इस समय किस राज्य में स्थित है, कौन से राज्य के अंदर स्थित है, यह आपको बताना है। अब पहली बात तो मैंने आपको यह कह दिया कि यह विजयनगर साम्राज्य में है। कहां पर, तो यह शासक ही था विजयनगर का। कहां का, तो आप बोले सर विजयनगर साम्राज्य का यह शासक था। और विजयनगर कहां पर है, यह आपको बताना है। जल्दी से बता दो इसका आंसर, तो सभी का आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन आंसर देता है सबसे पहले। जितने भी जुड़े हैं भाई, सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, है ना। पूरे के सभी जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो। देखो कंटेंट में आपको 1% भी कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप यदि पहली बार भी पढ़ोगे ना, तो भी आपको ऐसा लगेगा सर हाँ इतनी सब कुछ जानकारियां तो हमें याद है, ठीक है, जितनी आपने बताई, ठीक है। इतना तो कोशिश करो आप। कर्नाटक, 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 बिल्कुल सभी का आंसर। चलिए इसमें तो गलती नहीं की आपने, ठीक है। चलिए कर्नाटक बिल्कुल आंसर आप सभी का सही आंसर है, ठीक है। चलो करसन देवराय के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। करसन देवराय, एक तो इन्होंने याद रख लेना, एक तो इन्होंने कौन सा मंदिर बनाया, करसन स्वामी का मंदिर, जिसको हजारा मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप लोग सर हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इंपॉर्टेंट करना। ये देखो सभी जितने कृष्ण देवराय के बारे में बताया है, सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितना मैं व्याख्या बताता हूं, सभी क्वेश्चन कृष्ण देवराय के बारे में पूछी हुई है। हजारा मंदिर का निर्माण कृष्ण देवराय ने। आंध्रा भोज की उपाधि, किसकी उपाधि है बताइए, तो आप बोलोगे सर आंध्रा भोज की उपाधि किसकी है, कृष्ण देवराय की। इसका इनका उल्लेख हमें कहां पर मिलता है, बाबरनामा में। कहां पे उल्लेख मिलता है, तो आप बोलोगे सर बाबरनामा में इनका उल्लेख मिलता है, बाबर नामा में, ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है। कृष्ण देवराय के बारे में और अपन बात करें, तो कृष्ण देवराय ने आमुक्ते मालाद, कौन सा, तो आमुक्ते, आमुक्ते मालाद, अमुक्ते मालाद, इसकी रचना की थी तेलुगु भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा में, तेलुगु भाषा में। अभी पिछला आरएस प्री था, आरएस प्री था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कौन सी भाषा के अंदर है, तेलुगु भाषा के अंदर है। इंपोर्टेंट कर लेना ये क्वेश्चन भी, ठीक है। आमुक्ते मालाद सबको पता है, आमुक्ते मालाद कृष्ण देवराय की रचना है। किसकी रचना है, कृष्ण देवराय की रचना है। और कौन सी भाषा के अंदर, तो आप बोलोगे सर तेलुगु भाषा के अंदर है, ठीक है। बाबरनामा, तो आप बोलोगे सर बाबरनामा में इसका उल्लेख मिलता है। हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। आंध्रा भोज की इसकी उपाधि है। पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस और अब्बू रजाक इसके शासनकाल में आए थे। कौन कौन आए, तो अब सर पुर्तगाली यात्री, पुर्तगाली यात्री के बारे में अपन बात करें तो पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस, नाम क्या है बताइए, तो डोमिगो, डोमिगो पायस, ठीक है, डोमिगो पायस है। और अपन बात करें तो अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक, ये इसके शासनकाल में आते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए डोमिगो पायस और अब्बू रजाक किसके शासनकाल में आते हैं, तो कृष्ण देवराय के शासनकाल में आते हैं। याद रह जाएगा इतना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। सभी जितने भी जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। दिल्ली सल्तनत में इतने भी क्वेश्चन कर लोगे तो लगभग क्वेश्चन आपको सभी के सभी यहीं से मिलेंगे। आसपास के घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेंगे, सीधे सीधे नहीं पूछेंगे तो भी,
ठीक है, चलिए तो निम्न में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान अभी थोड़ी देर पहले आप बता ही रहे थे। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, डरना नहीं है आपको कि सर कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान तो कुछ क्वेश्चन हार्ड है, हार्ड वालों पर थोड़ा ध्यान रखना आपको। तो बताइए इसका आंसर सी आंसर बिल्कुल राणा सांगा। अच्छा, नो में सी, नो में सी कैसे दे रहे हो? राणा सांगा तो जब बात ही करें, राणा सांगा तो राजपूत शासक था, ठीक है। और ये कहाँ का था? मेवाड़ का था। कहाँ का था? मेवाड़ का। बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, और दिल्ली सल्तनत के अंदर तो राणा सांगा हो ही नहीं सकता, ठीक है। राणा सांगा तो हो नहीं सकते, मेवाड़ के शासक है। किसके शासक है? मेवाड़ के शासक है, ओके। डी आंसर इब्राहिम लोदी। अंतिम पूछा है ना आपसे, तो बताओ कौन सा वंश हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर लोदी वंश। कौन सा वंश है? लोदी वंश अंतिम शासक था एक तो आप बोलोगे सर बिल्कुल अंतिम के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो अंतिम है वो लोदी राजवंश। और इब्राहिम लोदी किससे युद्ध लड़ रहा था? तो आप बोलोगे सर बाबर से लड़ रहा था। किससे? बाबर से युद्ध लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया, जो युद्ध भूमि के अंदर मारा गया, वो कौन सा शासक था? तो आप बोलोगे सर ये इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। सबको पता है इसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। और राणा सांगा ध्यान रखना मेवाड़ के शासक थे। कहां के थे? तो आप बोलोगे सर मेवाड़ के शासक थे। 80 घाव लगे हुए थे इनके शरीर पर, 80 घाव थे, ठीक है। तो सोचिए, एक हाथ नहीं था, एक कान, एक आंख, ये सब नहीं थे, फिर भी इसने किससे युद्ध लड़ा था? राणा सांगा ने बाबर से युद्ध लड़ा था। कौन किससे? बाबर से, ठीक है। खानवा का युद्ध, कल अपन बात करेंगे इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली है वो किसने आरंभ की थी? इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। पहले देखते हैं। हाँ, रोंग वाला देखते हैं। सही तो सबका आता है, सही का तो क्या है कि सही वाले कमेंट ज्यादा रहते हैं, गलत वाला देखना रहता है कि गलत वाले किसने दिया है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि आप सभी के सभी गलत देना शुरू कर दो, सभी आंसर सही दिया करो। आंसर बाकी नाम वगैरह तो मैं लेता रहता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं। बाकी फिर भी जेनिस का आंसर, रिंकू का आंसर, भोले के भगत का आंसर, ठीक है। चलिए, और किंग गुजर का, सुनीता का आंसर बिल्कुल। चलिए, चेतन राम का भी आंसर बिल्कुल सही था। बाजार विनिमय प्रणाली के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? बाजार विनिमय प्रणाली किसने शुरुआत की थी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बी आंसर दे रहे हैं इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है, ओके। और कौन कौन दे रहा है देखते हैं आंसर यहाँ पर। एके, एके, सभी का आंसर एके है, बिल्कुल सभी का सही आंसर है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें तो क्या ही गलतियां कर रहे थे। कौन था? तो अबू सर अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने कौन सी नियंत्रण प्रणाली चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार विनिमय प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई थी, सबको पता है ये तो, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बताओ और क्या? तो अबू सर एक तो इसने गल्ला मंडी की स्थापना की। किसकी? गल्ला मंडी की, ये एग्जाम में पूछा जाता है। गल्ला मंडी की स्थापना बताओ किसने की? तो अबू सर गल्ला मंडी की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी, घोड़े दागने की प्रथा। स्थायी सेना इसी ने रखना प्रारंभ किया, स्थायी सेना, ठीक है। पहले क्या है, स्थायी सेना नहीं रखी जाती थी, इसने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। कौन से भारत पर? तो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला कौन सा शासक? तो अबू सर अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि क्या है? तो अबू सर जोधपुर का ताम्रपत्र अभिलेख। कहां का है? जोधपुर का ताम्रपत्र। एग्जाम में ये बहुत कम पूछा है अभी तक, जिस दिन एग्जामिनर के दिमाग में बैठ जाएगा ना कि ये जोधपुर में पूछा है, जोधपुर का, तो आप दिमाग ही नहीं लगा पाओगे। जोधपुर का ताम्रपत्र अभिलेख में इसको सिकंदर ए सानी की उपाधि मिलती है। किसकी उपाधि? सिकंदर ए सानी की उपाधि, यानी दूसरा सिकंदर इसको कहा जाता है। दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है? तो बल्कि सर दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? किसने दरबार के अंदर फारसी रीति रिवाजों को अपनाया है? इसके बारे में आपको बताना है, बताइए जल्दी से। बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। 35 क्वेश्चन है, देखो 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना कहूंगा कि आपको ये 35 क्वेश्चन अच्छे से व्याख्या के साथ में जो करके जाओगे, तो ये गारंटी के साथ में आपको कहीं ना कहीं आपको कोई सी भी, चाहे आप कोई भी शिफ्ट के अंदर देख लेना, यहां से क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे, ठीक है ना। मैंने प्रत्येक टॉपिक पे आपके क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो बताना आपको आंसर इसके अंदर कि सुल्तान के दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था, किसने अपनाया था वो आपको बताना है। बलबन, ओके। बलबन आंसर बिल्कुल सही है आपका, डी आंसर बिल्कुल सभी का सही है। बलबन के बारे में अपन बात करें तो बलबन ने अभी थोड़ी
देर पहले भी मैंने कहा था, रक्त और लोहे की नीति, गुलाम चालीसा का गठन, गुलाम चालीसा का विनाश, गुलाम चालीसा का क्या किया, विनाश किया। और क्या किया तो अब्दुल सर इसने नौरोज त्योहार मनाया, ईरानी त्योहार है नौरोज त्योहार। कौन सा त्योहार तो अब्दुल सर नौरोज त्योहार मनाया इसने। ठीक है चलिए मनाने दो इसको त्योहार। और बताओ क्या किया तो अब्दुल सर दो प्रथाएं शुरू की इसने, सिजदा प्रथा। कौन सी प्रथा है, सिजदा प्रथा। और कौन सी तो पाबोस प्रथा। कौन सी प्रथा है, पाबोस प्रथा। सिजदा और पाबोस प्रथा होती क्या है उनके बारे में अपन बात करें। सिजदा मतलब जब भी कोई दरबार में आएगा तो इस तरीके से सलाम करेगा, वो सिजदा प्रथा हो गई। और जो भी कोई दरबार में आएगा तो ये जो शासक बैठा है ना, ये कौन बैठा है तो अब्दुल सर शासक बैठा है। अब इसके जाकर पैर चूमेगा, क्या करेगा तो अब्दुल सर पैर चूमेगा। कोई भी जो दरबार में जाएगा सबसे पहले तो इस बलबन के क्या करेगा, पैर चूमेगा, है ना। तो वो है पाबोस प्रथा। कैसी प्रथा तो अब्दुल सर पाबोस प्रथा। किसने शुरुआत की थी, बलबन ने शुरू की थी। समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। खिलजी राजवंश का संस्थापक कौन है तो खिलजी राजवंश का संस्थापक है जेके, जलालुद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक है खिलजी राजवंश का। अलाउद्दीन मत कर देना। इल्तुतमिश एकता प्रणाली सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान का शासक कौन है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है ये आपको। ठीक है बताइए जल्दी से इसका आंसर। किंग गुजर का, ओके, चेतन राम का, और डोरवाल साहब का, रिंकू का आंसर। ठीक है चलिए सभी आंसर दीजिए। ओके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। दिल्ली का सुल्तान कौन था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया है उसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। फिरोज शाह तुगलक। ओके फिरोज शाह तुगलक। चलिए सभी की अच्छी तैयारी है फिर तो, है मतलब एक दो क्वेश्चन तो मैं थोड़े से लेके आया था, उसी में भी आप नहीं फंस रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। चलिए तो कौन था तो अबुल सर एफटी था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। एफटी कौन, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर आ रहा है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अपन बात करें तो फिरोज शाह तुगलक जब भी ऐसा कर संबंधित आए ना, और आपको लगे कि सर ये कर, जजिया कर, जकात कर, खुम्स और खराज कर, तो एक तो याद रखना इसने 24 करों को तो खत्म किया। कितने करों को तो अब्दुल सर 24 कर है, इसको तो समाप्त किया। और इसकी जगह 4 ही कर लिए। कितने कर लिए इसने तो अब्दुल सर 4 कर, लेकिन 4 कर भी मस्त खतरनाक कर लिए थे इसने। कौन कौन सा, एक तो जजिया कर लिया। कौन सा, जजिया। और जजिया कर है वो ब्राह्मणों और बच्चों से भी लिया इसने। किससे लिया तो अब्दुल सर ब्राह्मणों से भी लिया, बच्चों से भी लिया और महिलाओं से भी लिया, क्योंकि जजिया कर बच्चों से, महिलाओं से और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, चाहे कोई भी हो, है ना। ठीक है तो ये याद रख लेना एक तो। अगला अपन बात करें, एक और कर लिया इसने, जकात कर। कौन सा कर है बताओ तो अब्दुल सर जकात कर। तो अब्दुल सर ये कौन सा कर आ गया, जकात कर, तो ये है मुस्लिमों से लिया जाता था। तो बचे तो कोई नहीं, तो अब्दुल सर मुस्लिम भी नहीं बचने चाहिए, तो क्योंकि यहां पर सबसे कर ले लिया तो इन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम से भी अपन कर लेंगे। तो जकात कर किससे लिया तो अब्दुल सर मुस्लिमों से लिया। किससे लिया, मुस्लिमों से। लेकिन गरीब ऐसा है मुस्लिमों से, इसने क्या नहीं लिया तो अब्दुल सर जकात कर नहीं लिया था। समझ में आ गया होगा तो अब्दुल सर बिल्कुल आ गया। अगला अपन बात करें, खुम्स और खराज कर भी लिए। दो तो हो गए आपके, एक कर है आपका खुम्स कर। कौन सा, खुम्स, और एक है आपका खराज कर। कौन सा कर है, खराज कर है। ठीक है ये क्या है कि धन लूट कर लेकर आते थे ना, उसमें से कुछ हिस्सा ले लेते थे। ठीक है जो धन लूट कर लेकर आते थे उसमें से कुछ हिस्सा ले लिया जाता था। ये आपके कौन से कर हो गए तो अब्दुल सर ये 4 कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे। समझ में आ गया होगा। ठीक है फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लिया था जिसका नाम है हर्ब ए सर्ब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, फिक्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्ब ए सर्ब। ठीक है हर्ब ए सर्ब है, ये बताओ कर किसने लिया, फिरोज शाह तुगलक ने। कैसा कर है ये, सिंचाई कर है। कैसा कर है ये तो अब्दुल सर सिंचाई कर हो जाएगा। ओके ठीक है चलिए इतना याद रख लेना। और इसी फिरोज शाह तुगलक ने एक सिक्का चलाया था, नाम था ससगनी नामक सिक्का। कौन सा, ससगनी, ससगनी सिक्का चलाया था। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन पूछा है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, अच्छा ये तो वापस आ गया क्वेश्चन है ना। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था, ये तो बता ही दोगे आप, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ये तो क्वेश्चन चलिए वापस आ गया। लोधी राजवंश था, आप सभी को पता है इब्राहिम लोधी है। कौन सा होगा, इब्राहिम लोधी है, सबको पता है ना। इब्राहिम लोधी बताओ किससे तो आप सर युद्ध भूमि के अंदर बाबर से युद्ध कर रहा था और ये मर गया, और मरने के बाद में लोधी वंश भी समाप्त हो गया। प्रथम अफगान साम्राज्य है, कौन सा साम्राज्य तो आप सर प्रथम अफगान साम्राज्य कौन सा है तो आप सर यही है लोधी वंश। तो आप सर द्वितीय कौन सा है, द्वितीय शेरशाह सूरी। कौन तो आप सर द्वितीय है वो शेरशाह सूरी वाला सूर राजवंश है। कौन सा, सूर राजवंश है। ठीक है शेरशाह सूरी था, द्वितीय अफगान। ठीक है ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में, दीन ए कोही।
दीवान, अच्छा दीवान ए कोही है, कौन सी है? दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग, कौन सा विभाग? तो आप बोलोगे सर मैंने कहा भी था, जब भी ऐसा पूछ लिया जाए कि दीवान ए कोही क्या है, तो आप बोलोगे सर कै कोही कै कृषि, कै कोही कै कृषि विभाग है। तो दीवान ए कोही एक कृषि विभाग है, और ये कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? किंग गुर्जर का, भोले के भगत का आंसर, सुनीता का आंसर, ओके जेनिस का आंसर भी बिल्कुल ठीक है, रिंकू का आंसर, भावना का आंसर भी बिल्कुल सही है, विद्या भारती का आंसर भी बिल्कुल सही है, रिंकू का आंसर भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए तो बताइए जल्दी से, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले आंसर। ए आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए एक दो क्वेश्चन तो गलत होंगे आपके, इसका मतलब एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, ओके मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। बी भी आया, ओके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं होगा ना, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई, कौन सी? तो आप सर बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई, गल्ला मंडी, इसी के साथ में आपको घोड़े दागने की प्रथा, कौन सी? घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी, ठीक है। चलिए तो ये तो नहीं होगा, ओके और बताइए, बाकी सबका आंसर बिल्कुल सही था। मोहम्मद बिन तुगलक कौन होगा? तो आप बोले सर एमबीटी, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, जो सबसे तुगलक वंश से संबंधित है, किससे है? तो आप बोले सर टी यानी तुगलक वंश। तुगलक वंश में सबसे पढ़ा लिखा, दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन? तो आप बोले सर सबसे पढ़ा लिखा शासक है वो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंदर अपन बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? तो आप बोले सर जीतल को, किसको? तो जीतल, जो जीतल को किसके बराबर कर दिया? तो आप बोले सर जीतल को है वो बराबर कर दिया टका के बराबर, किसके बराबर? जीतल को बराबर कर दिया टका के बराबर, किसके? तो टका के बराबर। तो जीतल तो अब सर ये तांबा का होता था, किसका होता था? तांबा का सिक्के को चांदी के सिक्के के बराबर किसने कर दिया था? तो अब सर ये बराबर कर दिया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इंपोर्टेंट करना, ठीक है ना, याद रख लेना, ये इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किसने जीतल के टिको, जीतल के टंकों को, जीतल के जो रुपए थे उनको टका के बराबर कर दिया? तो अब सर ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के बारे में और अपन बात करें तो इसी के शासनकाल में अकाल पड़ता है, क्या पड़ता है? तो बल्कि सर अकाल, इसी के शासनकाल में अकाल पड़ा था। और अकाल पड़ा तो ये 2 साल तक यहां पर गंगा दोआब क्षेत्र में रहा था। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक गंगा दोआब क्षेत्र के अंदर। कौन सा ऐसा शासक था जो 2 वर्षों तक गंगा दोआब क्षेत्र में किसानों के बीच में रहा? वो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के शासनकाल में किसी का आक्रमण हुआ था क्या? तो आप सर बिल्कुल होता है, इसके शासनकाल में आक्रमण होता है। यहां पर अपन बात करें तो 1333 में कौन था जो अपन बात करें, रहला नामक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उसका? इब्राहिम लोदी था। क्या नाम था? नहीं इब्राहिम लोदी तो क्या, उसका नाम देखो क्या था? इब्न बतूता। हाँ इब्न बतूता था। कौन था? इब्न बतूता, याद रखना। इब्न बतूता के बारे में अपन बात करें 1333 के अंदर आक्रमण किया, आक्रमण होता है, इब्न बतूता आता है ना, आक्रमण तो क्या होता है? इब्न बतूता आता है, ठीक है ना। इब्न बतूता आया था इसी के शासनकाल में, आक्रमण किया है यहां पर इब्न बतूता आया था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कौन सी पुस्तक लिखी? रहला नामक पुस्तक लिखी थी, ये याद रख लेना। आक्रमण नहीं था यहाँ पर, इब्न बतूता था इसके शासनकाल में, और रहला नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तालीकोट के बारे में आपसे पूछा है, तालीकोट के बारे में, ठीक है बिल्कुल रहला इब्न बतूता है ना। वो कभी क्या कि दिमाग से एकदम नाम स्लिप हो जाता है तो फिर नहीं आता है, क्योंकि कंटिन्यू बोलना रहता है तो थोड़ा सा कभी कभी इस चीज को भी आप भी समझते होंगे, ठीक है ना। चलिए तो बताइए, तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? कौन से राजवंश का राज था, इसके बारे में आपको बताना है। इनमें से कौन से राजवंश? ये तालीकोट के युद्ध है, कौन सा युद्ध है? तो आप सर तालीकोट का, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। तालीकोट का युद्ध आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू पूरे करवा दूंगा, ठीक है ना। आपको टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट के जितने भी हैं वो पूरे करवा दूंगा, कंटिन्यू आ जाया करो आप। तालीकोट का युद्ध आप सभी को पता है, मैंने कहा विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने अपना शासन किया था? तो आप सर संगम राजवंश है, अराविडु राजवंश है। कौन सा? अराविडु राजवंश है, ठीक है। अगला अपन बात करें सालू तुलु राजवंश है, कौन सा हो जाएगा? तुलु राजवंश है। और नंबर 2 आपका यहाँ पर सालू राजवंश, कौन सा? तो आप सर तुलु राजवंश और सालू राजवंश है, ठीक है। 4 राजवंश थे। कितने राजवंश थे? 4 राजवंश थे। इनमें से किसके शासन काल के अंदर तालीकोट का युद्ध होता है? पहली बात तो तालीकोट जिसको कहा जाता है बन्ने हट्टी का युद्ध, बन्ने हट्टी का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट करना। यहां से बच्चा कंफ्यूजन होता है कि सर पता नहीं कौन सा ये बन्ने हट्टी का युद्ध है। इसी को राक्षस तगड़ी का युद्ध कहा जाता है, राक्षस तगड़ी का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो बताओ बन्ने हट्टी का युद्ध, राक्षस तगड़ी का युद्ध और तालीकोट का युद्ध कब होता है? तो आप लोग सर 23 जनवरी 1565 को होता है। कब होता है? 23 जनवरी
23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोट का युद्ध होता है, बन्नेहट्टी का युद्ध होता है। किसके शासनकाल में हुआ? तो आप बोलोगे सर ये अपन बात कह सकते हैं ये तुलु राजवंश के समय, कृष्णदेवराय तुलु राजवंश से संबंधित था। कृष्णदेवराय के बाद में हम बात करें शासक बनता है सदाशिवराय। बताओ क्या नाम बनता है? तो आप बोलोगे सर तुलु राजवंश कृष्णदेवराय, याद रख लोगे? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, कृष्णदेवराय कौन से वंश से संबंधित है? तुलु वंश से संबंधित है। उसके बाद में शासक बनता है वो सदाशिवराय बनता है। कौन बनता है? सदाशिवराय। बिल्कुल, तीन जिन्होंने आंसर दिया था, सी आंसर, बिल्कुल आंसर सभी का सही है, ठीक है ना? तो ये याद रख लेना, इसमें शासक कौन था? सदाशिवराय था, सदाशिवराय। ओके, ठीक है, चलिए। तो आप बोलिए सर सदाशिवराय जीता या हारा? तो आप बोलिए सर बिल्कुल, यहां पर अपन बात करें, बताओ जीतेगा या हारेगा? राजसक तगड़ी के युद्ध के अंदर, इस युद्ध के अंदर ये हार जाता है, तुलु राजवंश समाप्त हो जाता है। कौन सा राजवंश समाप्त हो गया? तो आप बोलिए सर तुलु राजवंश समाप्त हो गया। तो आप बोलिए सर आक्रमण किसने कर दिया था? ये भी तो बता दो कि आक्रमण किसने किया था, ठीक है? तो आक्रमण अकेला कोई राज्य था नहीं, उस समय 3 राज्य थे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। कौन कौन थे? तो आप बोलिए सर अहमदनगर था, अहमदनगर, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें बीजापुर के बारे में, बीजापुर था और गोलकोंडा, तीनों ने गोलकोंडा के बारे में, कौन सा कोंडा? एनाकोंडा नहीं है, गोलकोंडा है, ठीक है ना? तो गोलकोंडा, बीजापुर और अहमदनगर तीनों ने आक्रमण किया। तुलु राजवंश के शासक सदाशिव राय पर आक्रमण किया। सदाशिव राय इस युद्ध के अंदर मारा जाता है। युद्ध का नाम है तालीकोट का। 1565 के अंदर यह युद्ध होता है, विजयनगर साम्राज्य का यह युद्ध था। तो आप लोग सर कोई नाम भी है क्या इनमें से? कोई किसी का तो नाम बताओ जो इसका नेतृत्व कर रहा था। उसका नाम था आदिल अली 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 आदिल शाह। क्या नाम था? तो आप बोलिए सर अली आदिल शाह ने नेतृत्व किया था, अली आदिल शाह, ठीक है, याद रह लगा। अब तो कभी गलती मत करना, ये तालीकोट का युद्ध है, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अली आदिल शाह ने नेतृत्व किया था इन अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा की संयुक्त सेना का, और सदाशिव राय पर आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदल दिया था? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आ जाएगा, मुझे पता है इसमें। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना? आंसर दीजिए सभी के सभी। अलाउद्दीन खिलजी, मैंने आपको पहले भी कहा था, अलाउद्दीन खिलजी एक तो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना? दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था इसने सर्वप्रथम, और दक्षिण भारत को विजय भी प्राप्त की थी, ठीक है। चलिए अगला अपन बात करें मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और खिजर खान, कौन हो जाएगा? खिजर खान। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? सर वो राक्षस तगड़ी युद्ध है, तालीकोट का युद्ध कोई राक्षस तगड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? ए आंसर नहीं होगा, ए तो नहीं होगा ना, 16 के अंदर, 16 में ए। दिल्ली से दौलताबाद नहीं पता आपको? सबके गलत आ रहे हैं, सबके गलत आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भावना ने आंसर दिया था, ओके। बाकी किसी का भी आंसर सही नहीं है, केवल और केवल भावना का आंसर सही था। मोहम्मद तुगलक कौन था? तो आप बोले सर यही तो बात कर रहे हैं अपन, एमबीटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 2 वर्षों तक कहां पे? तो आप बोले सर गंगा दोआब क्षेत्र में चला गया, ठीक है। तो आप बोले सर वहां पे रहेगा, तो इसने दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी बनाया, ठीक है। किसको राजधानी बनाया? तो आप बोले सर दिल्ली से स्थानांतरित कर कर देवगिरी को बनाया। किसको बनाया? देवगिरी को। और इसी देवगिरी को देखो कितना प्यारा नाम था, देवगिरी, इसी का नाम बदलकर बताओ क्या कर दिया इसने? दौलताबाद कर दिया। क्या कर दिया? दौलताबाद कर दिया, ठीक है। किसने किया? एमबीटी ने किया। किसने किया? एमबीटी ने किया था। इसी के शासनकाल में अकाल पड़ता है, याद रख लेना, ठीक है। सिंचाई कर लेता है, ये सिंचाई कर लेता है, हर यहां पर सिंचाई कर लेता है इसने। और इसी ने बताओ क्या किया? तो आप सर गंगा दोआब क्षेत्र के अंदर कर भी बढ़ाया था, और दिल्ली से दौलताबाद इसने राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समकालीन था? तो अमीर खुसरो सबसे ज्यादा शासनकाल में, आप सभी को पता भी होगा, अमीर खुसरो है वो, बताओ कितने? तो आप सर 7 शासकों का शासन देखा था इसने, तो इनमें से किसके नहीं था वो आपसे पूछा है। अमीर खुसरो को कहा जाता है भारत का तोता। क्या कहा जाता है इसको? तो आप सर इसको कहा जाता है भारत का तोता कहा जाता है, ठीक है ना? भारत का तोता कहा जाता है, ठीक है। सबसे मेन मुख्य किसके था? तो आप बोले सर मुख्य तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, फिक्स है ये, अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबार में तो ये था ही था, ठीक है। भारत का तोता, तूतिया ए हिंद इसको कहा जाता है। किसके नाम से? तूतिया ए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में नहीं था उसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। यूपीएससी गर्ल्स सुमन चौधरी, ओके, नमस्कार आपको, ठीक है। और चेतन राम रिंकू का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए यहाँ पर डी आंसर जलालुद्दीन खिलजी। जब एक के था तो जलालुद्दीन खिलजी के भी था, मुख्य तो था, मैंने कहा मुख्य था, ठीक है, इससे पहले भी था। अब इसके आसपास के शासक देख लो ना, तो आप बोलोगे सर खिलजी
चलो लग रहा है, मान लेते हैं कि क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के तो फिक्स था। अब इसके आसपास में तो आप बोलोगे सर इससे पहले जलालुद्दीन था, इसका मतलब हो सकता है जलालुद्दीन खिलजी से पहले तो आप बोलोगे सर बलबन भी था, हो सकता है। लेकिन मैंने कहा बलबन और इल्तुतमिश के बीच में दो शासक और महत्वपूर्ण थे, जिसमें रजिया सुल्तान थी और आपके महमूद था, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है ना। जिन्होंने सी आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बाकी किसी का भी आंसर नहीं था, ठीक है। तो याद रख लेना इल्तुतमिश के शासनकाल में नहीं था। किसके शासनकाल में? तो आप सर समसामयिक की यहां पर एक को छोड़कर बाकी अलाउद्दीन, बलबन और यहां पर जेके के था, जलालुद्दीन खिलजी के भी था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद में स्थित लोह स्तंभ किस शहर के अंदर है? कुवैत उल इस्लाम, जिसको भारत की पहली मस्जिद कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो भारत की प्रथम मस्जिद आपसे पूछ ली जाए ना कि भारत की बताओ पहली मस्जिद कौन सी बनी थी, तो आप बोलोगे सर कुवैत उल इस्लाम बनी थी। कहां पर है ये? तो आप बोलोगे सर दिल्ली के अंदर है। किसने बनाई? तो ऐबक ने बनाई। किसने बनाई बताओ? तो आप बोलोगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी भारत की पहली मस्जिद। इसी के अंदर बताओ क्या? तो आप बोलोगे सर लोह स्तंभ है। और लोह स्तंभ कहां पर? तो आप बोलोगे सर दिल्ली के अंदर। कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, आगरा में स्थानांतरित किसने किया? आज पढ़ो आगरा में स्थानांतरित, कल पढ़वाऊंगा आगरा से वापस दिल्ली में किसने बदली। इसीलिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपके क्रम से चल रहे हैं। दिल्ली से आज पढ़िए, आगरा से दिल्ली से आगरा किसने की? अभी अपन ने पढ़ा दिल्ली से दौलताबाद किसने की, दौलताबाद किसने की, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा लाहौर से दिल्ली किसने की, ये भी मैंने आपको बता दिया। लाहौर से दिल्ली किसने की, ये भी मैंने आपको कहा हुआ। तो लाहौर से दिल्ली, तो अब सर ये तो था काजू किशमिश इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। चलिए ओके, अगला अपन बात करें यहां पर, तो आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया दिल्ली से दौलताबाद, तो आप बोलोगे सर एमबीटी था। कौन था? एमबीटी। और बताओ दिल्ली से आगरा स्थानांतरित, और कल वापस बताऊंगा, कल आपको बताऊंगा, ये आज नहीं बताऊंगा, कल आपको बताऊंगा कि आगरा से वापस दिल्ली किसने की थी। बताइए जल्दी से इसका आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए जितने भी जुड़े हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए आप एक बार। सिकंदर लोदी, सबका आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, क्योंकि सिकंदर लोदी ने क्या किया था? तो आप बोलोगे सर आगरा शहर की स्थापना की थी। किसकी की स्थापना की थी? आगरा शहर की, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्लास लाइक कर दो, हाँ क्लास वगैरह लाइक कर दिया करो, देखो हम भी पूरी मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलो इतना फर्ज तो आपका भी बनता होगा। चलिए दिल्ली के बारे में अपन बात करें तो आंसर आप सभी का सही है, सिकंदर लोदी। अब मैं बात करूं कि सिकंदर लोदी ने सबसे पहले तो देखो 1504 और 1506 दो डेट इसकी याद रखना। तो आप बोलोगे सर आगरा की स्थापना होगी, इसकी किसकी? तो आप बोलोगे सर आगरा की स्थापना 1504, आगरा को राजधानी 1506 के अंदर। कब? 1506 में। तो 1504 और 1506 दो डेट याद रखना। आगरा की स्थापना कब? 1504 में। आगरा की यहां पर राजधानी बनाया गया 1506 के अंदर। कब? 1506 में। अच्छा और क्या क्या पूछा जाता है अपन को एग्जाम में? एग्जामिनर जो आपके थोड़ा सा होशियार है तो बताइए सिकंदर लोदी से क्या पूछेगा, बताओ इसकी यहां पर ये रचना लिखता था, किस नाम से रचना लिखता था? तो आप बोले सर गुल रुखी के नाम से, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, गुल रुखी के नाम से रचना कौन लिखता था? तो गुल रुखी के नाम से रचना लिखता था वो सिकंदर लोदी लिखता था। कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था, ठीक है ना। चलिए और बात करें सिकंदर लोदी के बारे में, तो आप बोलोगे सर एक इसने सिकंदर एक गज का स्थापना की। किसकी? तो सिकंदर एक गज की, यह भी पूछा जाता है। और जो आपके लगभग 30 इंच का होता था, कितने इंच का? 30 इंच का होता था सिकंदर एक गज, सिकंदरी ए गज के बारे में। क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन आपके जीडी में पूछा था एक बार कि बताइए उसका कितना गज होगा, 30 इंच का होता था। कितने इंच का? 30 इंच के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने किस वर्ष आक्रमण किया था? जानते हो ना तैमूर कौन है? बताओ तैमूर कौन है, सभी का कमेंट आना चाहिए तैमूर कौन है। और इस तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पर। किस पर आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण किया। और फिर भी नाम यदि तैमूर रखें तो रखने दीजिए, है ना, अपन को क्या करना। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया, यह आपको बताना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर, किसके शासनकाल के में किया, यह आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, तब तक आप बताओ। सर मेरे भी नाम ले लीजिए। ओके बिल्कुल नाम ले लेंगे आपका सभी का। भावना का आंसर, सुनीता का आंसर और कृष्णा का भी आंसर, कृष्णा कुमार, कृष्ण कुमार है ना, ठीक है। चलिए कृष्ण कुमार सर, ठीक है। भावना का आंसर है, ठीक है। आंसर चेतन का आंसर भी, सुनीता का आंसर 1398, 1398। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर आप सभी का, 1398। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब रट सका है ना। तैमूर लंग का आक्रमण तो 1398। तो आप सर इस समय कौन सा वंश? तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश है। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है, मुझे ये बताओ। तुगलक वंश का मैं आपसे पूछ रहा हूं अंतिम शासक, देखते हैं
किसको याद है नहीं। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का पहला शासक जीटी था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पहला कौन? तो पहला था गयासुद्दीन तुगलक। तो अंतिम शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक है, तो अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक है महमूद शाह। क्या नाम था? तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, महमूद शाह हो जाएगा, महमूद शाह। ठीक है, और इसी के शासनकाल के अंदर 1398 ईस्वी में तैमूर लंका आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? तैमूर लंका आक्रमण हुआ था। ठीक है ना, चलिए याद रख लेना। तैमूर क्या था? तो बल्कि सर ये मंगोल आक्रांता था। कैसा आक्रांता था? मंगोल आक्रांता था। ठीक है, याद रख लेना। तो तुगलक वंश के शासनकाल में तुगलक वंश का पहला शासक जीटी था। अंतिम शासक कौन? तो अंतिम शासक था महमूद शाह, और महमूद शाह के आक्रमण, महमूद शाह के काल में आक्रमण होता है, यह भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, फारसी यात्री अब्दुर रज्जाक भारत में किसके शासनकाल में आया था? फारसी यात्री है अब्दुर रज्जाक। नाम क्या है? तो अब्दुल सर अब्दुर रज्जाक है। यह किसके शासनकाल में भारत आता है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताओ इसका आंसर। विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा है। अब देखो, कृष्ण देवराय तो मत दे देना, क्योंकि कृष्ण देवराय में पुर्तगाली आया था, और दोनों के दोनों नाम मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपके दिमाग में ये तो फिक्स बैठ गया था कि सर कृष्ण देवराय तो हम नहीं देंगे। ठीक है, चलिए देवराय द्वितीय, बिल्कुल देवराय द्वितीय। ओके, बिल्कुल सबसे पहले आंसर दिया था भावना का आंसर, बिल्कुल आंसर बहुत अच्छा आंसर आपका। चेतन का आंसर ए था, देवराय प्रथम। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो रहे हो। ठीक है, चलिए देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय में देखो, ऐसे याद रखना, कब जब भी आपके ये ऐसा नाम आ जाए और कंफ्यूजन हुए, तो ऐसे बोलना जो द्वितीय है, देवराय द्वितीय। ठीक है, वो सबसे शक्तिशाली शासक था। सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय था, देवराय द्वितीय। और इसी के शासनकाल में कौन आता है? अब्दुर रज्जाक आता है। कौन आता है? तो अब्दुल सर अब्दुल रज्जाक आता है। फारसी यात्री था, विजयनगर की यात्रा करता है। कहां की यात्रा करता है ये? तो अब्दुल सर विजयनगर की यात्रा की थी इसने। ठीक है, और उस समय शासक था वो आपका देवराय द्वितीय था। कौन था? देवराय द्वितीय था। ठीक है, चलिए एक देवराय द्वितीय के बारे में अपन बात करें। इसने एक रचना लिखी थी, सुधा निधि पर टीका लिखी थी। किस पर? तो आप बोले सर महानाटक है, एक नाटक है सुधा निधि। आपने नाम सुना होगा सुधा निधि के बारे में। तो सुधा निधि पर टीका किसने लिखी? सुधा निधि पर टीका लिखी थी, वो लिखी थी देवराय द्वितीय ने लिखी थी। किसने लिखी थी? देवराय द्वितीय ने। अगला, रजिया सुल्ताना। तो रजिया, आपको बताना है कि रजिया सुल्ताना किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? पिछली बार जीडी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है ये आपके, पिछली बार जीडी 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो रजिया के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। रजिया कौन से वंश से संबंधित थी? तो आप बोले सर रजिया गुंडों में फंस गई, यानी गुलाम वंश में। गुंडों से गुलाम वंश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वंश है? गुलाम। और गुलाम को कहा जाता है मामलुक वंश। कौन सा वंश है? मामलुक वंश हो जाएगा। रजिया का शासनकाल, तो आप बोले सर शासनकाल याद रखना 1236 से लगा के 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ये इंपॉर्टेंट करना, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। रजिया का शासनकाल 1236 से 40 तक। ठीक है, रजिया का विवाह किससे हुआ था? रजिया का विवाह के बारे में आपको बताना है, अल्तुनिया से हुआ था। किससे हुआ था? तो बोलिए सर रजिया का विवाह है वो अल्तुनिया से विवाह हुआ था, अल्तुनिया से विवाह हुआ था। ठीक है, चलिए अगला अपन बात करें, रजिया की हत्या कहां पर होती है? कैथल हरियाणा के अंदर। कहां पर? कैथल हरियाणा के अंदर इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, और अपन बात करते हैं रजिया किसकी बेटी थी? तो ये बेटी थी इल्तुतमिश की। किसकी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। बिल्कुल आंसर सभी का सही आंसर है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को बताओ क्या बनाया था? तो आपके सर शासक घोषित करके, जब मरने वाला था ये, तो इसने शासक बनाकर शासक घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था? शासक घोषित कर दिया था, तथा रजिया सुल्ताना के नाम से इसने सिक्के भी जारी किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? वापस क्वेश्चन आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था 1398 ईस्वी के अंदर तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है इनमें से? तो आप सर नासिरुद्दीन महमूद शाह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में आपके आक्रमण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत। यह आपको बताना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। भगवान राम पर बताना है कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन, यानी उत्तर भारत के अंदर, कौन से भारत में? तो आप सर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको दिया जाता है, यह आपको बताना है। यह भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर था, तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
बी आंसर रामानंद बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में कौन लेकर आए? तो आप बोलोगे सर रामानंद लेकर आए, और ये भगवान राम के भक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? ये बता दो। चार मीनार तो बता ही दोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। कहां पर है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है ये। निम्न में से किसने चार मीनार बनवाई थी, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। सुमित बाबू का आंसर। अच्छा सुमित सुमित बाबू, अच्छा सुमित बाबू ये ना। चार मीनार बनवाई थी, इसके बारे में बताइए जल्दी से। ये आंसर भावना का आंसर। चलिए भावना का आंसर बिल्कुल सही है। तो चार मीनार बनवाई वो कुली कुतुब शाह ने बनाई थी। कुतुब शाह राजवंश का शासक था, कुली कुतुब शाह, इसने बनाई थी। और ये याद रख लेना हैदराबाद के अंदर है। कहां पर? तो आप बोले सर हैदराबाद के अंदर है ना, हैदराबाद के अंदर है। ठीक है चलिए, हैदराबाद कहां पर? तेलंगाना के अंदर। कहां पर? तेलंगाना के अंदर। अच्छा किसकी? तो आप बोले सर यहां पर अपन बात करें तो उस समय प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था, और प्लेग का निवारण हो गया। प्लेग का क्या हो गया? तो आप बोले सर निवारण हो गया, और उसी की याद में इसने बनाया था। उसी की याद में क्या बनाया? तो अब्दुल सर चार मीनार का निर्माण किया। गोल गुंबद, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया। पहली बात तो गोल गुंबद है वो बनाया किसने? तो अब्दुल सर मोहम्मद आदिल शाह ने। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा गुंबद है ये। भारत का सबसे बड़ा, भारत का फर्स्ट सबसे बड़ा है वो गुंबद कौन सा है? तो अब्दुल सर गोल गुंबद है। मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। और मोहम्मद आदिल शाह ने कहां पे बनाया था ये आपको बताना है। आदिल शाही राजवंश से संबंधित है। कौन से संबंधित है? आदिल शाही राजवंश है। ठीक है याद रख लेना। तो मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था, और ये आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए जो भी जुड़े हैं। बीजापुर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे ये, तो आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मामलुक साम्राज्य का कौन सी शासक 1336 से 1340 तक दिल्ली की सुल्तान बनी थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कौन सा वंश? मामलुक। ऑप्शन में मामलुक आए, डरना नहीं है, गुलाम वंश है। कौन सा? गुलाम राजवंश। ठीक है। और कौन था? तो अब सर रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान के बारे में अपन बात करें तो ये रजिया सुल्तान याद रख लेना, दिल्ली सल्तनत के अंदर एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन? रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर ए सीरी का निर्माण किया था? पिछली बार जीडी के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 वाला पेपर है उसमें भी पूछा हुआ था, 2023 वाले में भी पूछा हुआ है, आगे भी पूछते रहेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है ना। शहर ए सीरी के बारे में जल्दी से बताओ इसका आंसर। शहर ए सीरी किसने बसाई? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। सबका आंसर आना चाहिए, जितने भी जुड़े हैं सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है। शहर ए सीरी किसने बसाया है? सी आंसर, भावना का सी आंसर। अलाउद्दीन खिलजी, ओके। गयासुद्दीन, जीटी। जीटी संस्थापक है तुगलक वंश का, ओके। नहीं है इसके अंदर आंसर आपका। शहर है सीरी। सीरी शहर किसने बसाया था? वही तो क्वेश्चन पूछा है। सी आंसर बिल्कुल सभी का अब सही आंसर आने लगे हैं। भावना का आंसर देख के ही अब सब आंसर देने लगे है ना। चलिए रिंकू का आंसर भी, सुमित का आंसर भी बिल्कुल सही है, ओके। और जेनिस का आंसर भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। चलिए बिल्कुल आंसर आपका सही आंसर था। बाकी जिन्होंने बी दिया था उनका गलत हो गया भाई इसके अंदर तो, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपन बात करें। अलाउद्दीन खिलजी याद रख लेना, शहर ए सीरी नामक शहर ए सीरी है। ये शहर बताओ दिल्ली के बाहर बनाया था, दिल्ली के बाहर बनाया था। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या क्या बनाया? अलाई दरवाजा, इंपोर्टेंट करना, एग्जाम में पूछा जाता है। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा के बारे में, अलाई दरवाजा बताओ किसने बनाया? तो सर अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और अपन चर्चा करें तो एक एक तालाब बनाया था, हौज ए अलाई दरवाजा। कौन सा? हौज ए अलाई तालाब। कौन सा? हौज ए अलाई। ठीक है। ये एक तालाब है, और ये तालाब भी किसने बनाया? तो अब ये तालाब भी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण पूछ लिया जाता है आपसे, तो चित्तौड़ आक्रमण हुआ था 1303 में। आप सभी को पता है उस समय शासक कौन थे? राणा रतन सिंह थे। कौन थे? राणा रतन सिंह शासक थे, और इनकी पत्नी थी पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मावती नहीं है, एक तो कंफ्यूजन है, आप मूवी देख देख के पद्मावती मत कर देना। ठीक है ना। पद्मिनी नाम था। क्या नाम था? पद्मिनी। कहां की थी? सिहल द्वीप की थी। कहां की थी ये? सिहल द्वीप। सिहल द्वीप को श्रीलंका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीलंका कहा जाता है, ओके। तो याद रख लेना। तो ये चित्तौड़ आक्रमण भी काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और एक अच्छा शहरों के नाम आए हैं, तो मैं आपको बता दूं फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा शहर बसाए हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक शहर किसने बसाए दिल्ली सल्तनत के अंदर? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूं। 2.5 दिन का झोपड़ा
है। पहले क्या थी तो बोले सर पहले अपन बात करें तो ये क्या थी तो एक विद्यालय था। क्या था ये तो बोले सर एक विद्यालय था ये, ठीक है ना, ये था विद्यालय, ठीक है। और विद्यालय था तो था भी कौन सी सब्जेक्ट का, संस्कृत विषय था, यानी संस्कृत विद्यालय था। अच्छा, निर्माण किसने कराया, विग्रह राज ने करवाया था। किसने करवाया था, विग्रह राज ने इस संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ पर विद्यालय था, विग्रह राज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया। और इसी विद्यालय पर विग्रह राज चतुर्थ ने हरि के लिए नाटक लिखा था। कौन सा नाटक लिखा, हरि के लिए नाटक। अब बताओ इस पत्थरों पर, यदि मैं यहां पर पत्थरों पर देखो क ख ग, यहां पर ये पूरे पत्थरों पर मैंने हरि के लिए नाटक लिखवा दिया, समझ में आ गई होगी। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गई। हरि के लिए नाटक, ये इंपॉर्टेंट करना, एक तो पूछा जाएगा हरि के लिए नाटक किसका है, विग्रह राज चतुर्थ का है। कहां पर लिखा हुआ था तो आप बोलोगे सर इस संस्कृत विद्यालय पर पूरे पत्थरों पर लिखा हुआ था, ठीक है। अब इस संस्कृत विद्यालय को तोड़ा किसने, तो ऐबक ने तोड़ा। किसने तोड़ा तो आप बोलोगे सर ऐबक ने इसको तोड़ दिया, इस संस्कृत विद्यालय को तोड़ा। और जो पत्थर थे ना वो के वही पत्थर, बताओ इसी की जगह पर क्या बना दिया, तो आप बोलोगे सर इसी की जगह इसने बनाया, उसके बारे में अपन बात करें तो इसी की जगह इसने क्या बनाया, तो आप बोलोगे सर ये देखो संस्कृत विद्यालय को तोड़कर, संस्कृत विद्यालय को तोड़कर क्या बनाया जा रहा है, तो मस्जिद बनाई जा रही है। नाम है इसका 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। और ये विग्रह राज कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर चौहान राजवंश से संबंधित है। और चौहान राजवंश कहां पे थे, अजमेर में थे। कहां पे थे, अजमेर में थे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। अब कभी भी नहीं भूलेंगे इसको, हरि यहाँ पर 2.5 दिन के झोंपड़े को। तो संस्कृत विद्यालय को तोड़कर क्या बनाई जाती है, मस्जिद बनाई जाती है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसके ने, आप बोलोगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ओके चलिए, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था, किसके द्वारा इसको मार डाला गया, वो आपको बताना है। बताइए। बी आंसर, बी आंसर, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सभी का, आरुषि का आंसर। सर 3 बजे हिंदी होती है सर, हाँ 3 बजे हिंदी होती है ना, 3 बजे वाली हिंदी क्लास है, 12:15 है वो आपके पॉलिटी की क्लास है। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम भी पूरी मेहनत करते हैं, देखो पूरे अच्छे से क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं टॉपिक वाइज, तो आपका भी इतना तो फर्ज बनता है। और नए जुड़े हैं सभी के सभी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। ओके बिल्कुल, इब्राहिम लोदी 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, तो आप लोग सर किसने, बाबर ने हराया था। किसने, बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध। कल बाबर के बारे में चर्चा करेंगे, कल मुगल काल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। वही मुगल काल के 35 से 40 क्वेश्चन रहेंगे मुगल काल के, और इतने भी कर लोगे तो इतना गारंटी के साथ में मुगल काल इनसे बाहर जाएगा नहीं, जैसे आज नहीं जा रहे। अब आप बोलोगे सर पूरा दिल्ली सल्तनत हो गया लगभग इसी क्लास के अंदर, है ना, एक ही क्लास के अंदर। ये क्या है, शॉर्ट के अंदर होता है तो ये आपके काम आता है, बार बार रिवाइज होता रहता है इससे, ठीक है। विठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है, विठल मंदिर है वो आपको बताना है किस समूह के अंदर शामिल है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताओ, थोड़ा सा समय हो चुका है अगली क्लास का भी, तो थोड़ा सा स्पीड से आप बता दीजिए। विठल मंदिर कहां पर, तो आप बोलोगे सर हम्पी में स्थित है। कहां पे स्थित है, हम्पी में स्थित है। ओके नेक्स्ट, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के संस्थापक है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे सर विजयनगर साम्राज्य के। और वीर नरसिंह कौन से राजवंश के संस्थापक है वो आपको बताना है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था जब भी विजयनगर नाम आ जाए, कौन सा नगर, विजयनगर, ठीक है। चलिए तो आप बोलोगे सर 4 राजवंश थे यहाँ पर, कितने राजवंश थे, 4 राजवंश थे। अब 4 राजवंश कौन कौन से थे उनके बारे में देखोगे तो एक तो था संगम राजवंश। कौन सा राजवंश है, संगम राजवंश। संगम का संस्थापक तो आप बोलोगे सर हरिहर था। कौन था, हरिहर बुक्का, हरिहर और बुक्का था, ठीक है। चलिए हरिहर और बुक्का। अगला राजवंश कौन सा, तो आप बोलोगे सर अगला राजवंश आता है सालू राजवंश। कौन सा राजवंश, सालू राजवंश। और इसका संस्थापक कौन, तो आप बोलोगे सर नरसिंह सालू है। नाम क्या है बताइए, तो आप बोलोगे सर नरसिंह है सालू हो जाएगा। इसका संस्थापक कौन है, नरसिंह सालू। अगला राजवंश तो आप बोलोगे सर अगला राजवंश है वो तुलु राजवंश हो जाएगा। कौन सा राजवंश है, तुलु राजवंश। और तुलु राजवंश का संस्थापक तो यही अपन बात करें, तुलु राजवंश का संस्थापक है वीर नरसिंह, वीर नरसिंह है, ठीक है ना। चलिए लास्ट कौन सा बचा उसी के बारे में अपन बात करें, तो लास्ट बचा है, तो तुलु हो गया तो लास्ट बच गया आपके कौन सा, अराविडु राजवंश। कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर लास्ट वंश है अराविडु राजवंश। और अराविडु का जो संस्थापक है वो है तिरुमल। क्या नाम हो जाएगा, तिरुमल हो जाएगा। ओके तो चलिए बस ये याद रख लेना। विजयनगर में 4 राजवंशों ने शासन किया था, एक तो ये याद रखना है, ठीक है ना। 4 राजवंश ने, संगम का संस्थापक हरिहर बुक्का, सालू का वीर, यहां पर नरसिंह, वीर नरसिंह सालू हो जाएंगे। तुलु का तो आप सर वीर नरसिंह, केवल वीर नरसिंह है। और अराविडु का हो जाएगा वो तिरुमल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा,
जाएगा तिरुमल। अब तो कभी कंफ्यूजन नहीं होएगा इनके संस्थापकों के अंदर। तो चलिए बताओ कौन सा वीर नरसिंह किससे संबंधित है? तुलु राजवंश से संबंधित है। किससे संबंधित है बताइए? तुलु राजवंश से संबंधित है। ओके ठीक है, चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला कौन से राज्य के अंदर स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है सर, भाई आपकी सर्कुलर बहुत अच्छी लगी। ठीक है चलिए कंटिन्यू आया करो, है ना, कोशिश करो देखो कंटिन्यू आने की। हम भी पूरी मेहनत करते हैं इतना डिटेल के साथ में, टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको साथ में पूरी व्याख्या के साथ में। लगभग दिल्ली सल्तनत के आपके सभी क्वेश्चन हो गए होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा सर आज तो एक क्वेश्चन भी नहीं बचा है, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए। जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन थे, उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। ए आंसर मध्य प्रदेश में, गोलकुंडा का मध्य प्रदेश में। सी आंसर कर्नाटक में। चलिए सी आंसर मध्य प्रदेश। जल्दी से बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, जो भी जुड़े हैं आंसर दिया करो, ठीक है। गोलकुंडा का किला कहां पर स्थित है? तेलंगाना के अंदर है। कहां पर है ये? तेलंगाना के अंदर है। सभी का सी आंसर आ रहा है, सभी का सी आंसर कैसे है? वेरी गुड, ओके क्लास, बिल्कुल ठीक है, ओके क्लास लाइक, बिल्कुल लाइक कर दी। तेलंगाना के अंदर कहां पर? गोलकुंडा का किला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। मीराबाई कहां की राजपूत राजकुमारी थी? अब ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा। मीराबाई की रचना के बारे में, रत्नावली इनकी रचना है, एक तो ये याद रख लेना, ठीक है। काफी रचनाएं भी इन्होंने लिखी थी। और मीराबाई का अंतिम समय है वो गुजरात में है। कहां पर? तो आप सर गुजरात में बीता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए बिहार में है, अच्छा बिहार में नहीं होगा, ठीक है। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी है, यह आपको बताना है। मीराबाई मेड़तिया थी, क्या थी? तो आप सर मीराबाई के नाम से पीछे याद रखना मेड़तिया थी, ठीक है। हमारे भी नाम के पीछे क्या लगता है? तो आप सर मेड़तिया ही लगता है, यानी हम भी किनके? तो मीराबाई के। हमारे भी हम बात करें जैसे हमारे जो पूर्वज है वो मीराबाई हमारे भी भुआ लगती थी, क्या लगती थी? भुआ लगती थी, ठीक है ना। तो हमारे भी भाई पूर्वजों की क्या लगती थी? भुआ लगती थी। मीराबाई के राजवंश से ही हमारा यहाँ पर संबंध है, ठीक है। और हम भी कहाँ के थे? तो हम भी मेड़ता के ही थे। कहाँ के थे पहले के समय? का मेड़ता, ओके। तो ये मेड़ता के अंदर बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर है आपका। तो मेवाड़ नहीं होगा ना, मेवाड़ के अंदर तो शादी होती है। कहाँ की राजकुमारी थी भाई? राजकुमारी पूछा है ना कि आपसे पूछा है शादी किससे। शादी के बारे में नहीं पूछा, शादी मेवाड़ के अंदर होती है। शादी किससे होती है? मेवाड़ के अंदर होती है। लेकिन मेड़ता के थे, कहां की राजकुमारी थी ये? मेड़ता की राजकुमारी थी, ठीक है ना। चलिए तो ओके, अब याद रह जाएगा। तो आप सर जो आपको सर पढ़ाते हैं वो भी मेड़तिया ही है, क्योंकि मीराबाई क्या थी? तो आप सर मेड़ता वाले मेड़तिया कहलाते हैं, ठीक है ना। तो वही आपके मीराबाई हमारे भी पूर्वजों के बुआ लगते थे, ओके। चलिए कृष्ण के आपको, और एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है मीराबाई के बारे में कि इनका अंतिम समय कहां पे बीता था। अंतिम समय है वो द्वारका के अंदर बीता था। कहां पर? द्वारका गुजरात के अंदर, ठीक है। द्वारका गुजरात में अंतिम समय बीता। कृष्ण की यहाँ पर मूर्ति, कृष्ण की क्या थी? तो आप सर एक मूर्ति थी, उसी मूर्ति के अंदर मीराबाई है वो लीन हो जाती है। इनकी आत्मा बताओ किस में चली जाती है? तो आप सर कृष्ण की यहाँ पर मूर्ति में, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन। एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। एक मुस्लिम संत रहते थे जहां पर फतेहपुर सीकरी बनाया गया है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल भोजराज से विवाह हुआ था, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताओ, एक मुस्लिम संत रहते थे जहां पर फतेहपुर सीकरी बनाया गया था, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। सभी का आंसर आना चाहिए। फतेहपुर सीकरी के बारे में पूछा है, किसके बारे में? फतेहपुर सीकरी के बारे में। किसके याद में बनाया गया? आप सभी को पता होगा, फतेहपुर सीकरी बनाया गया था, आप सभी को पता है। ये तो वैसे क्या मुगल काल का क्वेश्चन आ गया, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। फतेहपुर सीकरी अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण, ओके। और अकबर के जो गुरु थे वो थे शेख सलीम चिश्ती। कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। डी आंसर बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर है, शेख सलीम चिश्ती हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल आंसर आपका सभी का आंसर सही है। तो अपन बात कर लेते हैं, देखो शेख सलीम चिश्ती है, ये सलीम नाम आपने देखा होगा कि सर सलीम नाम तो जहांगीर का भी था। किसका? जहांगीर का था। कल वैसे बात करेंगे इनके बारे में, आज थोड़ा सा देख लो कि भाई जहांगीर है, जहांगीर को आशीर्वाद, किसके आशीर्वाद से? अकबर को आशीर्वाद दिया था। किसको आशीर्वाद दिया? तो सर अकबर को आशीर्वाद दिया था। किसने आशीर्वाद दिया? तो सर शेख सलीम चिश्ती ने, कि जाइए तुम्हारे क्या होगा? बेटा होगा, ठीक है ना। और किसके होगा? तो सर अकबर और जयपुर की राजकुमारी थी उस समय हरकाबाई, क्या नाम था?
हरका बाई, कोई भी जोधाबाई नहीं थी, याद रख लेना, है ना, हरका बाई था, ठीक है। जोधाबाई के बारे में अपन बात करें, जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी, किसकी, जहांगीर की। वो तो आपके क्या कि नाटक सीरियल के अंदर क्या होता है कि वो अकबर जोधा, जोधा अकबर बना के आपको पेश किया जाता है। उनका हम बात करें क्या था नाम था, तो हरकाबाई नाम था। इनके विवाह हुआ, और इनके विवाह से बताओ कौन होता है, तो आपके सर जहांगीर होता है। कौन होता है, जहांगीर होता है, ये भी याद रखो। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर जहांगीर के बारे में। और जहांगीर है किसके, तो आपके सर जहांगीर का नाम ही सलीम नाम था पहले, और ये किसकी, किसके आशीर्वाद से होता है, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से होता है, ठीक है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन 35 क्वेश्चन थे, मैंने पूरी डिटेल के साथ में कोशिश की है। इनसे बाहर तो देखो क्वेश्चन वैसे बहुत कम है कि जो आपके बचे हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था, सिखाइए, चलिए यार, आवारा एन सेवन। भाई मैं मैथ का नहीं हूँ, है ना, मैथ का स्टूडेंट नहीं हूँ। मैथ के अंदर जीके अपनी टॉप है ना, जीके के अंदर मस्त है। जीके अच्छी है, हिंदी अच्छी है ना, जीके अच्छी है मेरी, हिंदी के अंदर है बहुत अच्छी है। साइंस जितनी जीके अच्छी है उतनी ही साइंस अच्छी है, ठीक है। तीन सब्जेक्टों के अंदर तो मैं एकदम मस्त हूँ, है ना। बाकी थोड़ा रीजनिंग भी अच्छी है, लेकिन मैथ थोड़ी कम है, मैथ के अंदर थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। मैथ में मेरे भी भाई डामाडोल है इसके अंदर, लेकिन आपके जो जीके के अंदर है वो शानदार है। जीके, हिंदी और आपके रीजनिंग है, इसी के साथ में साइंस भी बहुत शानदार है, ठीक है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अपन ने बात कर ली। जो 35 क्वेश्चन जितने भी टॉपिक वाइज, भाई टॉपिक वाइज एमसीक्यू जरूर कर लेना। पहले भी बता रहा हूं, ऐसे आपके क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। सभी क्लासों का इंपॉर्टेंट जीडी के लिए और आपके यूपी पुलिस के लिए है, ठीक है ना। यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के आपके लिए, जो भी आप एग्जाम दोगे सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इतने पुराने एग्जाम के क्वेश्चन भी यदि आप ढंग से कर लोगे ना, तो आपके कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। चलिए, हम भी पूरी मेहनत करते हैं, तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि भाई आप वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए, आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।